Good morning students. Today we will start chapter 9. Chapter 9 is adaptation in animals. इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स की हम स्टडी करेंगे वो हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब स्टूडेंट्स ये तो आप जानते हैं कि जो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कोवे एरिया में पाए जाते हैं, कुछ जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं। तो जो अलग अलग जगह जैसे एनिमल्स रहते हैं तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जहाँ उनका होम होता है, जिस जगह वो सर्वाइव कर पाते हैं उसे उसका हैबिटेट कहते हैं। और यही इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। तो एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स और वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स वो होते हैं जिनमें कि बैकबोन नहीं होता है। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं जिनमें कि बैकबोन नहीं होता है, जैसे स्पाइडर है, स्नेल है, बटरफ्लाई है, कई सारे और भी एनिमल्स हैं जो कि इनवर्टिब्रेट में आते हैं। और सेकंड है वर्टिब्रेट एनिमल्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स जिनमें कि बैकबोन पाया जाता है। तो इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं जैसे फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है, ये सभी एनिमल्स जो हैं वर्टिब्रेट में आते हैं। अब जैसे हम एक एक की स्टडी करेंगे। जैसे फिश होती है, फिश कहाँ पाई जाती है? फिश वाटर में रहती है और फिश जो है गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। और फिश में फिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो वाटर में स्विम कर पाती है। फिश के और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कॉड है, शार्क है, सैलमन है, ये सब फिश के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो जो एम्फीबियंस लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। जब ये लैंड पे रहते हैं तो ब्रीथ जो होती है गिल्स के थ्रू इनमें ब्रीथ होता है, और जब ये वाटर में रहते हैं तो इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। अब एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स है फ्रॉग है, टॉड है और सेलामेंडर्स है, ये सब एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स में वो एनिमल्स आते हैं जो कि रेंगकर चलते हैं। अब इनकी क्या होती है, इनकी स्किन जो है ड्राई होती है और इनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्नेक है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ये सब रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में सभी जानते हैं। जो बर्ड्स होते हैं इनकी बॉडी क्या होती है, फेदर्स से कवर्ड रहती है और इनकी जो बर्ड्स के ऊपर जो फेदर्स पाए जाते हैं उनकी हेल्प से ये फ्लाई कर पाते हैं। इनके ऊपर विंग्स होते हैं जो इनकी फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इनकी होलो बोन्स होती है, मीन्स इनकी बोन जो होती है बहुत हल्की होती है जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करती है। इसकी वजह से इन्हें कोई मुश्किल नहीं होती है। और जो इनके एग्जाम्पल्स हैं पिजन है, क्रो है, पैरट है, कई सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जितने भी बर्ड्स आते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के क्या फीचर्स होते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें जो है यंग बोन्स को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। मीन्स ये सभी मैमल्स जो है अपनी ही तरह के बच्चे पैदा करने की क्षमता इनमें होती है। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके ऊपर हेयर पाए जाते हैं और इनमें ब्रीथ जो है लंग्स के थ्रू होता है। मैमल्स में जितने भी आप जैसे काऊ, गोट, केट, जेब्रा और मंकी, जितने भी ये बड़े जो एनिमल्स आते हैं वो सभी मैमल्स के अंदर आते हैं। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आता है इनमें कि एडेप्टेशन इन एनिमल्स की। एनिमल्स में एडेप्टेशन किस तरीके से होता है कि देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट जगह पाए जाते हैं तो उनकी बॉडी वो अपने जो सराउंडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेते हैं। इसी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं और जो सर्वाइव नहीं कर पाते वो डाई हो जाते हैं।
एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पर पाए जाते हैं। अब जो एनिमल्स लैंड पे पाए जाते हैं, जो कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत हॉट एरिया में रहते हैं, कुछ कोल्ड एरिया में रहते हैं। अब जो डेजर्ट एरिया में जैसे एनिमल्स जो रहते हैं, तो एक ही नाम आपके दिमाग में आता है कि कैमल। जो कैमल है, तो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का रहता है कि वो डेजर्ट में रह सकता है, सैंड में रह सकता है। कैमल्स की क्या फीचर्स रहते हैं कि जो कैमल रहता है वो एक ही दिन में इतना पानी पी लेता है कि उसको कई दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके जो पैडल लाइक जो लेग्स होते हैं वो उसको सैंड में चलने में उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से, और उसकी जो स्किन होती है बहुत उसके हेयर होते हैं जो कि उसको हीट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो कैमल है वो डेजर्ट में रह पाता है। अब जैसे जो पोलर एरियाज में पाए जाने वाले एनिमल्स है, जैसे पोलर बियर है, अब उसकी क्या क्वालिटी होती है कि उसके बॉडी पर बहुत सारे हेयर फर पाए जाते हैं जो कि कोल्ड से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स जिस जगह पाए जाते हैं वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बनाने में उनकी बॉडी हेल्प करती है और इसी वजह से वहाँ पे उस जगह रह पाते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते, मीन्स स्लीप हो जाते हैं। उसको कहा गया है हिब्रेशन। मतलब हिब्रेशन का मीन्स है कि जो एनिमल्स कई मंथ तक सो जाते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उस क्रिया को कहते हैं हिब्रेशन। तो ऐसे जो एनिमल्स की जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे बियर्स है, फ्रॉग है, ये एनिमल्स हिब्रेशन में आते हैं। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं इसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मीन वो एनिमल्स जो कि वाटर में पाए जाते हैं। अब वाटर में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे फिश है, फ्रॉग है, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। तो इनकी क्या क्वालिटी होती है कि इनमें जो फिन्स होते हैं इनके पेडल-लाइक फीट होते हैं जो कि इनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं। आज नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है कि लैंड पे भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। जब ये लैंड में रहते हैं तो गैस के थ्रू अपना ब्रीथ करते हैं और जब ये वाटर में रहते हैं तो इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उस मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये अपना ब्रीथ करते हैं। और इन एनिमल्स में वेब्ड फिट होते हैं। वेब्ड फिट की वजह से क्या होता है, ये वाटर में स्विम कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे एर्बोरियर एनिमल्स। एर्बोरियर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपना मोस्ट ऑफ टाइम ट्रीज पर स्पेंड करते हैं। अब कौन से एनिमल्स हैं जो कि ट्रीज पर रहते हैं, जैसे मंकी है, पोलर बियर है, ये अपना मोस्ट ऑफ टाइम जो है ट्रीज पे ही स्पेंड करते हैं। अब इनके क्या बॉडी फीचर्स रहते हैं कि ये जो इनके हाथ रहते हैं, जो इनके क्लॉज रहते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके की रहती है कि ट्रीज को पकड़ने में वो इनको हेल्प करते हैं। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर ट्रीज पर जब रहते हैं कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाता है कि अपने आप को वहाँ पे ये सर्वाइव कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अब नेक्स्ट है एरियर एनिमल्स। जो एरियर एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स आते हैं जो अपना पूरा अधिकतर समय एयर में बिताते हैं। तो एयर में कौन से एनिमल्स अपना समय बिताते हैं, जैसे बर्ड्स। बर्ड्स से अपने दिमाग में आते हैं। तो बर्ड्स जो होते हैं वो एयर में क्यों रह पाते हैं, क्योंकि बर्ड्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, एक तो उनकी जो बॉडी होती है बॉल शेप होती है और उनकी जो बोन्स होती है इतनी हल्की होती है कि उनको फ्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो एरियर एनिमल्स होते हैं इनका जो एग्जाम्पल्स हैं वो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सभी जो है एरियर एनिमल्स में आते हैं। पिजन है, क्रो है, पैरट है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब एरियर एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा ये टॉपिक अपना यहाँ ख़त्म होता है, जो था कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स अपने आप को कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडेप्टेशन फॉर फूड, कि फूड के अकॉर्डिंग, फूड के हिसाब से भी एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। अब नेक्स्ट है हमारा
एडेप्टेशन फॉर फूड। डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनका फूड भी डिफरेंट होता है। तो जो एनिमल्स जिस तरह का फूड खाते हैं उसको उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिया गया है। अब सबसे पहले हमारा हार्बीवोरस एनिमल्स। जो हार्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स खाते हैं। अब इन एनिमल्स की जो होते हैं देखो शार्प फ्रंट टीथ, इनके जो टीथ होते हैं फ्रंट होते हैं जो कि बाइटिंग करने में इनको हेल्प करते हैं, और जो बैक साइड के जो टीथ होते हैं वो इनको फ्लैट टीथ होते हैं जो कि इनके फूड को च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं। अब इनके जो एग्जांपल्स हैं जैसे काऊ है, हॉर्स है, ये हार्बीवोरस में आते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरस। जो कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स जो रहते हैं कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। अब इन एनिमल्स की जो होती है इनके शार्प टीथ होते हैं, इनके टीथ बहुत शार्प होते हैं जो कि फ्लैश को टीयर करने में इनकी हेल्प करते हैं। और ये इनके एग्जांपल हैं लोइन है, टाइगर है, ये कार्निवोरस के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ओमनिवोरस। जो ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स है जैसे डॉग है, कैट है, क्रो है, ये एनिमल्स ओमनिवोरस में आते हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स एनिमल्स। स्कैवेंजर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उस बॉडी के ऊपर बैठ जाते हैं और उस बॉडी को ये खाते हैं, जैसे वल्चर है, हाइना है, ये स्कैवेंजर्स में आते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट। जो पैरासाइट एनिमल्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। ये पूरा अपना जीवन दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर ही बिताते हैं और जो एनिमल्स की जो ब्लड होता है उसको सक करके ये अपना फूड लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है जैसे लाइस है, टैप वर्म है, फ्लैट वर्म है, ये सब पैरासाइट के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा एडेप्टेशन फॉर फूड कि फूड के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स है वो अपने आप को जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन कि कई सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपना प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं अपने आप को, जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, तो उन्हें कई सारे खतरे रहते हैं, कई सारे उनके एनिमीज रहते हैं, तो अपने आप को उस सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स है, ग्रास हॉपर है, पोलर बियर है, कैमेलियन है। इन एनिमल्स की क्या क्षमता होती है कि जैसे मान लो इन्हें ये सब लगता है कि इनके सामने कोई डेंजर है तो ये अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। जैसे आपने ग्रास ऊपर देखा होगा, ग्रास ऊपर क्या है, ग्रीन कलर का होता है। तो जैसे उसे कोई लगता है, जब वो ग्रास में रहता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस तरह से उसमें कलर चेंज करने की क्षमता होती है। जैसे कैमेलियन होता है तो कैमेलियन भी अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे उन्हें लगता है कि उनके सामने कोई एनिमी है तो अपने आप को कलर उसके जो वहाँ की सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है अपनी कलर चेंज करने की, इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डियर है, कंगारू है, इन्हें लगता है कि इनके सामने कोई एनिमी है तो ये अपने बचने के लिए बहुत तेज रन कर सकते हैं। और कुछ जैसे अभी टॉर्टोइस है, टर्टल है, स्नेल है, ये एनिमल्स क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें लगता है कि इनके सामने कोई डेंसर है या कोई एनिमी है तो ये अपने पूरे बॉडी को अपने शेल के अंदर कवर कर लेते हैं और इस तरह से अपना प्रोटेक्शन करते हैं। तो कई जो एनिमल्स में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि किस तरह से एनिमल्स अपना प्रोटेक्शन करते हैं। इस चैप्टर में आपने जो स्टडी करी है कि किस तरह से एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग, और अपने कि एनिमल्स में ऐसे क्षमता भी होती है कि किस तरह से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एंडेंजर्ड एनिमल्स। जो एंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब अब बिल्कुल दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि इन जो एनिमल्स को अब सर्वाइव करने के लिए वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है जो कि इन्हें चाहिए होता है। जो फॉरेस्ट में रहते हैं, अब फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो एनिमल्स
भी ये कम होते जा रहे हैं। अब कुछ जो ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ये जो एनिमल्स के जिनकी स्किन है, इनके फर है, इनके ओन्स जो है, इनसे कई चीज़ें बनाई जा सकती है जो कि मार्केट में बहुत महंगी बिकती है। तो लोगों ने इन एनिमल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, इस वजह से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इन्हें ही कहेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स, जिनके एग्जाम्पल है जैसे डोडो है, डायनासोर है, जायंट पांडा, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इसको आप रीड करें और जो होमवर्क आपको भेजा जाता है उसको कंप्लीट करके आप 2 दिन के अंदर भेजें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।